प्रेम प्रसंगों में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं तो आपने सुनी है कि प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर हमला कर दिया हो या फिर प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर हमला कर दिया हो। और दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक है। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो। दोस्तों ऐसा ही हुआ जब दिल्ली की साकेत में एक लड़की सुबह सुबह जा रही होती है एक मीटिंग के लिए, तभी उसका पूर्व प्रेमी आ धमकता और फिर उस लड़की पर वह करता है जानलेवा हमला, जिसके तहत वह लड़की हो जाती है बहुत बुरी तरह से घायल। फिलहाल वह 23 वर्षीय लड़की एम्स हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और उस लड़की को अभी तक होश नहीं आ पाया है। उसकी मां ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने उनके ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। काश पुलिस इस मामले में ठीक ढंग से ध्यान देती तो उनकी बेटी को आज इस दर्दनाक स्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। आइए जानते हैं कि इस घटना में हुआ क्या क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली के साकेत एरिया से। साकेत एरिया में सुबह करीब 6 बजे का समय हो रहा होता है। एक लड़की अपनी बुक की गई टैक्सी का इंतजार कर रही होती है बस स्टैंड पर, और इतने में ही उसकी बुक की गई टैक्सी आती है और उस टैक्सी में वह लड़की जैसे ही सवार होकर जाने वाली होती है, अचानक उस टैक्सी का दूसरा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव है, गौरव उस टैक्सी में सवार होता है। और गौरव सवार होते ही उस टैक्सी के अंदर उस लड़की जिसकी उम्र मात्र 23 साल है, उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है। दोस्तों उस व्यक्ति द्वारा किए गए हमले इतने खतरनाक होते हैं कि उस लड़की की वहीं पर अधमरी स्थिति हो जाती है। जैसे तैसे उस लड़की को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया जाता है। वहां पर उसको बहुत बुरी स्थिति में भर्ती किया जाता है और अब तक जो डॉक्टर्स है उस लड़की के 2 ऑपरेशन तो कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की को होश नहीं आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीसीपी दिल्ली के चंदन चौधरी के दिए गए बयानों के अनुसार यह बताया गया है कि उस लड़की की उम्र 23 वर्ष है और वह लड़की घायल अवस्था में दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में अभी भर्ती है। यहाँ पर दिल्ली के डीसीपी चंदन चौधरी के अनुसार यह मामला जो है वह प्रेम प्रसंग का है। यह लड़का उस युवती से प्रेम करता था और इनका प्रेम चला था 2-2.5 साल से। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे। दोस्तों उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस लड़के की पहचान गौरव सिंह पाल के रूप में हुई है, जो कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है और रहने वाला गाजियाबाद का है। दोस्तों यहाँ जो गौरव सिंह पाल है उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह आरोप बिल्कुल सही है और यहाँ पर उस गौरव सिंह पाल ने अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप है उनको स्वीकार कर लिया। वह मानता है कि उसका उस लड़की से प्रेम प्रसंग है और वह उस लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वह उस लड़की से शादी भी करना चाह रहा है, लेकिन वह यूं हैरान है कि पिछले कुछ दिनों से वह लड़की ना तो उससे बातचीत करती है ना ही उसको तवज्जो देती है, जबकि 2-2.5 साल से वह उस लड़की को पाल पोस रहा है, यानी कि उस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में है और उन लोगों को, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए खर्चा भी देता हुआ है। यहाँ पर उस लड़की की मां ने इन सभी बातों को एक सिरे से नकार दिया। यहाँ पर उस लड़की की मां कहती है कि उस लड़की की जॉब पिछले 3 साल से लगी हुई है और उस जॉब के अनुसार यहाँ गौरव सिंह पाल की मुलाकात उस लड़की से हो जाती है। इन दोनों के बीच में दोस्ती बन जाती है और इसी दोस्ती के चलते इस दोस्ती को गौरव सिंह पाल प्रेम समझ बैठा है। यहाँ पर उस युवती की जो मां ने पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी जो बेटी है उसके ऊपर यह दूसरा तीसरा हमला है। एक दिन जब वह लाड़ू सराय में अपने मकान के अंदर होती है तो यह लड़का बाहर आ गया था और बाहर आकर बहुत बुरी तरीके से गाली गलौज तक कर रहा था। तब भी पुलिस के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस उस लड़के पर कार्रवाई करने के लिए आ तो जाती है और पुलिस कहती है कि आप इस लड़के के खिलाफ कोई ना कोई तहरीर या रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो यहाँ पर वह लड़की मना कर देती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, हमें इस लड़के के प्रति कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी है। यहाँ पर जो डीसीपी दिल्ली पुलिस है चंदन चौधरी के अनुसार यह साफ साफ नजर आता है कि वह लड़की भी कहीं ना कहीं उस लड़के से प्रेम करती है, तभी तो उसने उस लड़के के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।
दोस्तों यहाँ पर मामला प्रेम प्रसंग का ही नजर आता है, लेकिन किसी भी प्रेम प्रसंग के चलते आप किसी भी ऐसे व्यक्ति या महिला पर आप ऐसे जानलेवा अटैक नहीं कर सकते जो कि दर्दनाक हो और इतना भयंकर हो कि उस लड़की को अभी तक होश ही नहीं आया है। यह बेहद ही खतरनाक और शर्मनाक है। आप कैसे प्रेमी हैं और आप कैसे प्रेम करते हैं? नहीं, आप लोग प्यार का नाटक करते हैं झूठा मूठा। दोस्तों, प्रेम और प्यार में फर्क होता है। प्रेम के अनुसार आप कभी भी अपने प्रेमी का बुरा नहीं चाहोगे, लेकिन ये जो प्यार नाम की जो वस्तु है जो बेहद ही शर्मनाक और खतरनाक है, यह सिर्फ शरीर की भूख को मिटाने के लिए होती है। और जैसे ही शरीर की भूखें मिट जाती हैं तब जाकर आदमी रियलाइज कर पाता है कि हमारा प्यार तो झूठा है, और फिर एक दूसरे से बातचीत करना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यह प्यार नाम की जो वस्तु है यह बेहद ही खतरनाक है। करना है तो प्रेम कीजिए, जैसे कि बाप बेटी से करता है, माँ अपने बेटों से करती है, या फिर कोई भी बेटी अपने बाप से करती है। यह प्रेम है, ना कि प्यार। प्यार तो ये झूठे मोटे जो लवर्स बने हुए घूमते हैं, ये उनके बीच में है। ये लोग प्यार होने का या प्रेम होने का झूठा नाटक करते हैं और फिर एक दूसरे की हवस की प्यास को मिटाने के बाद एक दूसरे के पिछवाड़े पे लात मारते हुए उनको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं, और फिर दर्दनाक स्थिति में रोते पीटते हुए घूमते हैं कि हमारे साथ बेहद ही बुरा हुआ है। भाई, होगा, आपके साथ ही तो बुरा होगा। आप चाहते हैं ये हो। आप किसी भी गलत प्रवृत्ति में यदि आप पड़ जाते हैं या फिर कोई भी खतरनाक कार्य करते हैं तो फिर उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा। दोस्तों, अभी उस लड़की को पूर्ण रूप से होश नहीं आ पाया है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है या फिर वह जिंदा बचती है, तब जाकर कोई बयान दर्ज कर पाएगी पुलिस, और फिर उस गौरव सिंह पाल के खिलाफ कोई गंभीर कदम या कोई गंभीर निर्णय जो अदालत द्वारा लिया जाएगा वह उसके ऊपर फलीभूत होगा, क्योंकि वह अभी जेल के अंदर बंद है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।